टू नानक 11 नवंबर और 11 नवंबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज 11 नवंबर एक विशेष दिन है। आज हम 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। एक शिक्षा एक ऐसी है जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन करती है। हमारे नेचर हमारे ज्ञान को बढ़ाने वाली शिक्षा शब्द है। शिक्षा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी साथियों को। आज हम पढ़ेंगे कृष्णा नागर का जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में पदक, RUHS यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट मैनचेस्टर के बीच MOU और जैसलमेर में सैन्य कमांडरों का 3 दिवसीय सम्मेलन। पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में पढ़ेंगे डेली सुजस अपडेट के साथ। सबसे पहले शुरू करते हैं। कल हमने 10 नवंबर को क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा कि देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? बीकानेर में। बूंदी महोत्सव 2025 का आयोजन 8 से 10 नवंबर 2025 तक। राजस्थान सरकार ने अतिवृष्टि से खरीफ फसल को हुए नुकसान से कितने जिलों के किसानों को राहत देने का निर्णय लिया है? 6 जिले। राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर का उपकेंद्र जयपुर में। सिटी विद द बेस्ट नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम श्रेणी में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट पुरस्कार मिला उदयपुर को। और फिर हमने पढ़ा मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक कितने रुपए तक का ऋण प्राप्त कर सकेंगे? 80,000। ये हमने कल पूरी डिटेल के साथ पढ़ा था और इसकी क्विज टेलीग्राम पे मिल गई। नानक क्लासेस शिवसर पर 1 लाइनर PDF मिल जाती है और इसकी क्विज प्राप्त हो जाती है। ठीक है। और टेस्ट, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली 2025 के करंट में मिल जाती है। अब आपके लिए एक और अच्छी खबर कि राजस्थान करंट अफेयर्स 2026 के लिए नई लॉन्च हो चुकी है। अभी डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, मंथली PDF प्रिंट निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो, एड फ्री 1 लाइनर वीडियो और एड फ्री मंथली करंट अफेयर्स वीडियो भी मिलेगा। मंथली टेस्ट भी मिलेगा, मंथली PDF भी प्रिंटेबल। डेली टेस्ट मिलेगा, वीकली टेस्ट मिलेगा। वैधता 31 दिसंबर 2026 रहेगी और ये जो 2025 की थी इसकी वैधता 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है। मतलब कोई भी लो आपको करंट 1 जनवरी से 31 दिसंबर का 1 साल का ही मिलता है। ठीक है। अब जैसे ये टेस्ट सीरीज जिसने ले रखी है उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, 31 दिसंबर तक का करंट मिलेगा और न्यू 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले से ही लॉन्च कर दी गई है और आज से इसमें टेस्ट शुरू हो जाएंगे ऑल इन वन में। तो अगले 1.5 साल के लिए ये टेस्ट सीरीज आपके लिए शुरू हो चुकी है 31 दिसंबर 2026 की वैधता के नए एपिसोड के साथ। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, नेशनल वर्कशॉप ऑन एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक इंटरप्रेन्योरशिप 11 से 13 नवंबर 2025 कहाँ आयोजित की जा रही है? जी आज से स्टार्ट हो चुकी है नेशनल वर्कशॉप ऑन एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक इंटरप्रेन्योरशिप। तो इसका आयोजन हो रहा है 11 से 13 नवंबर उदयपुर से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब उदयपुर का नाम आए तो पेपर में छपना होता है। कल परसों ही पर्यटन गंतव्य की कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई उदयपुर के अंदर। इससे पहले ग्रामीण चिंतन शिविर और महिला चिंतन शिविर का आयोजन हुआ। वाटर सम्मेलन 2047 का आयोजन हुआ। रामसर कन्वेंशन आयोजन हुआ। इसके अलावा जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। उदयपुर और उदयपुर का जो क्षेत्र है मीनार, इसको जरूर याद रखना, रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है। उदयपुर के अम्बेरी स्थान है जहां बटरफ्लाई पार्क स्थापित किया गया है। गोल्डन पार्क के अंदर अब की बार बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। उदयपुर जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमरख महादेव कंजर्वेशन रिजर्व वो भी कहाँ पे है? उदयपुर में। बायोलॉजिकल पार्क सज्जनगढ़ वो भी उदयपुर के अंदर। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, ग्रामीण विकास विभाग और ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से नेशनल वर्कशॉप ऑन एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक इंटरप्रेन्योरशिप 11 से 13 नवंबर तक उदयपुर में होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सोच लो। कार्यशाला का शुभारंभ कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ीलाल जी मीणा और जो राज्य मंत्री ओटाराम देवासी है वो करेंगे आज। कार्यशाला में ग्रामीण आजीविका के सतत विकास के लिए कृषि पशुधन आधारित उद्यमिता को सशक्त बनाने पर चर्चा की जाएगी। याद रखना इंपॉर्टेंट है। जयपुर के EMRS विद्यार्थियों को उदयपुर के EMRS विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान प्रशिक्षण के लिए
जयकार प्रोग्राम किसके संयुक्त तत्वाधान में संचालित किया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सुजस अपडेट में छपा है पूरा का पूरा, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना, मुख्यमंत्री जी जब भी कहीं जाते हैं और जाते हैं वो पूरे करंट को हिला देते हैं। पिछले जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं तब से अपनी सारी गाथा ये बता देते हैं, तो ऑटोमेटिक करंट हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें नई बढ़ा देते हैं। जैसे ये चीज़ें नई उजागर हो गई, तो अब हालांकि हमने कभी पढ़ा है नहीं पढ़ा, अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं हमें पता नहीं, सारे आगे। और एक बड़ी खबर, मुख्य सचिव सुधांशु पंत राजस्थान छोड़ रहे हैं, अभी दिल्ली जाएंगे और नए मुख्य सचिव यहाँ बनेंगे। तो उदयपुर के EMRS विद्यार्थियों के लिए अभी जो फॉर्म आए हुए हैं, अंतरिक्ष विज्ञान प्रशिक्षण के लिए जयकार प्रोग्राम किसके संयुक्त तत्वाधान में संचालित किया जा रहा है? तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और इसरो के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। पूरी डिटेल देख लो, बहुत सारे प्रोग्राम बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले जयकार प्रोग्राम शिक्षा और प्रशिक्षण में केंद्र, राज्य और इसरो के संयुक्त तत्वाधान में। माई मिशन प्रोग्राम 40 विद्यार्थियों को राजस्थान सिविल सेवा परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग, ये चल रहा है। कौशल प्रशिक्षण विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं। विद्यार्थी भ्रमण अमृत कलश योजना के तहत IIM उदयपुर, IIT जोधपुर, NLU और KVK जैसे संस्थानों का भ्रमण करवाया जा रहा है। इस योजना के तहत, अमृत कलश योजना के तहत, नोट कर लेना ये सारी चीजें। नॉर्मल सही प्रश्न आ जाएगा, जब हमें पता नहीं होगा तो हमारे लिए वो भारी भरकम हो जाएगा। कला और संस्कृति माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान जो उदयपुर में है, वनफुल डिजाइन स्टूडियो की स्थापना जनजातीय कला संरक्षण और विपणन में मदद करेगा। प्रोजेक्ट चितेरा छात्रावास और स्कूल में मांडना और पारंपरिक चित्रकला का पुनर्द्वार किया जाएगा, उसके लिए प्रोजेक्ट चितेरा चला रहा है। स्वास्थ्य और विज्ञान के क्षेत्र में सैटेलाइट सेंटर फॉर ट्राइबल हेल्थ एंड रिसर्च आबू रोड सिरोही में स्थापित है। किसके सहयोग से? EMRS जोधपुर के सहयोग से। प्रधानमंत्री द्वारा 29 अक्टूबर 2024 को ड्रोन दवा आपूर्ति सुविधा का शुभारंभ कर दिया, और CSR और समाजसेवी संगठनों की भागीदारी से। खेल में जनजातीय खिलाड़ियों की उपलब्धियां, ये सारे जनजातीय क्षेत्रों के लिए टोटल के टोटल जितने भी हैं जनजातीय खिलाड़ियों की उपलब्धियां, RSMS लिमिटेड के CSR सहयोग से लैक्रोस टीम इंडिया ने उज्बेकिस्तान में रजत पदक जीता था। लैक्रोस अकादमी खुलेगी उदयपुर के अंदर। तीसरी राष्ट्रीय लैक्रोस चैंपियनशिप 2025-26, 55 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीते। पर्यावरण और डिजिटल पहल, UNFPA साझेदारी, संचार हेतु वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म, पर्यावरण अभियान, 1 वृक्ष प्रति वर्ष हमारा कक्ष हमारा वृक्ष, 1 वृक्ष प्रति वर्ष हमारा कक्ष हमारा वृक्ष, ये अभियान चलाया जा रहा है इन क्षेत्रों। ये सारी डिटेल याद रखना भी, एक दिन 3-4 दिन पहले सुजस की अपडेट में आई थी, मैंने आप एकदम सारा आपको बता दिया जो आया था, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS जल्द ही ये RUHS रिम्स में बदलने जा रहा है। किसमें? रिम्स में बदलने जा रहा है। किस विदेशी विश्वविद्यालय के साथ MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर यानी UK के साथ समझौता किया है। तो RUHS और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के बीच MOU, कहते हैं ना हम, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उसी प्रकार इंग्लैंड के अंदर मैनचेस्टर है जो सूती वस्त्रों की सबसे बड़ी औद्योगिक स्थान। जयपुर केंद्रवास संस्थान, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर UK। उद्देश्य शोध, शिक्षा और अकादमिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित देना। RUHS जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है, ये उसके कुलगुरु है डॉक्टर प्रमोद येवले, जरूर याद रखें। नीचे दिए गए कथनों में से जैसलमेर से संबंधित गलत कथन चुनिए। ये लो जी, 2-3 बातें जैसलमेर की हम कर लेते हैं। मरुनगरी, जैसलमेर में सैन्य कमांडरों का 3 दिवसीय सम्मेलन 23 से 25 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया गया। बिल्कुल, क्यों चर्चा में आया? क्योंकि इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आए थे, उन्होंने भाग लिया था। लोंगेवाला बॉर्डर पर भारतीय सेना की एलिट यूनिट भैरव कमांडोज द्वारा ऑपरेशन थार शक्ति 2025 अक्टूबर 2025 में आयोजित किया गया, ये भी सही है। त्रिशूल युद्धाभ्यास की शुरुआत 30 अक्टूबर 2025 से हुई और कल 10 नवंबर को समाप्त हो गया, गुजरात के कच्छ तक, जैसलमेर के महाजन बीकानेर से लेकर यहां तक चला। भारत मिस्र युद्धाभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजन, ये गलत है।
जैसलमेर में भारत मिशन युद्धाभ्यास साइक्लोन फरवरी के अंदर महाजन बीकानेर के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? महाजन बीकानेर। बहुत सारे युद्धाभ्यास हो रहे हैं। कुछ समय पहले ही जब युद्ध हुआ था, समस्या आई थी, तो पूरे सैनिकों को तैनात किया जा रहा है और पूरा प्रशिक्षण लिया जा रहा है। तो जैसलमेर में सैन्य कमांडरों का 3 दिवसीय सम्मेलन 23 से 25 अक्टूबर को हुआ। लोंगेवाला पोस्ट पर जो भारतीय सेना की एलिट यूनिट भैरव कमांडेज है, ऑपरेशन थार शक्ति और त्रिशूल युद्धाभ्यास की शुरुआत जैसलमेर से, और 21 जून 2025 को राज्य स्तरीय योग दिवस का आयोजन जैसलमेर के खोड़ी गांव के अंदर हुआ था। 2-3 बातें जैसलमेर की जरूर याद रखें। जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है फरवरी महीने के। निम्न में से 2024-25 योजना व कार्यक्रम में राजस्थान का प्रथम स्थान नहीं है। 2024-25 योजना व कार्यक्रम में राजस्थान का प्रथम स्थान नहीं है। देखो, राजस्थान को कुछ योजनाओं में प्रथम स्थान मिला है, कुछ में द्वितीय स्थान मिला है, कई में तीसरा स्थान मिला है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के आयोजन में प्रथम स्थान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2025 में प्रथम स्थान, हर घर तिरंगा कार्यक्रम में दूसरा स्थान मिला है, अंगदान व प्रत्यारोपण में पहला स्थान मिला। तो सी नंबर। और अभी जो अपनी बुक आ रही है, कौन सी? राजस्थान की प्रमुख योजना, नीतियां, फ्लैगशिप योजना, केंद्र और राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजना, ये आपको लगभग कल या परसों 13 नवंबर से संपूर्ण राजस्थान में मिल जाएगी। इसमें स्पेशल मैंने राजस्थान सरकार की ये जो अभी प्रथम द्वितीय और तृतीय पर रहने वाली योजना है ना, वो सारी डाल दी टोटल कि किस में कौन सा स्थान रहा। सी नंबर इसका उत्तर गलत हो जाएगा। देखिए, राजस्थान की प्रमुख उपलब्धियां 2024-25। राजस्थान ने 11 राष्ट्रीय कार्यक्रमों व योजनाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कौन कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय के योगा संगम पोर्टल के प्रतिभागियों में योगी, और अंगदान प्रत्यारोपण में, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, फार्मर रजिस्ट्री अभियान में, स्वच्छ भारत अभियान ग्राम्य में, पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए में। सी में तृतीय स्थान है, सी में तृतीय स्थान है। ए में अक्षय ऊर्जा व ऊर्जा क्षमता स्थापना में, फिट इंडिया फ्रीडम रन में, विकसित भारत संकल्प यात्रा में, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में कनेक्शन जारी करने में। राजस्थान में 450 रुपये में मुख्यमंत्री सिलेंडर योजना के तहत दिया जाता है। ये इतने थे जिसमें पहला स्थान है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम 2025 में दूसरा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत इरिगेशन सिस्टम की स्थापना, पोषण माह 2025 की में आयोजित गतिविधियों में, पीएम विश्वकर्मा योजना में, और कृषि विभाग में सरकारी प्रक्रियाओं में डिजिटल परिवर्तन के लिए। ठीक है, इसमें दूसरा स्थान। अभी आपने देखा होगा आरपीएससी एसआई टेलीकॉम का पेपर हुआ था, जो कृषि जो साथी योजना है ना, अपना पोर्टल है वो, उसके अंदर प्रश्न आया अभी, तो याद रखना ही। तीसरा स्थान पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट बी और सी में तीसरा स्थान। वर्ष 2024 के लिए टीबी मुक्त ग्राम पंचायत में तीसरा स्थान, तंबाकू फ्री यूथ कैंपेन 2.0 में तीसरा स्थान, आयुष्मान भारत क्लेम सेटलमेंटल और हॉस्पिटल एम्पैनमेंट में तीसरा स्थान, उद्योग व वाणिज्य विभाग के एक जिला एक उत्पाद 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कांस्य पदक मिला था, याद करो, और पंचायती राज विभाग के जल संचयन जन भागीदारी 1.0 अभियान में तीसरा स्थान। तो ये तीसरा, दूसरा और पहला प्रश्न पेपर में आएगा, ये सोच लेना, ढंग से पढ़ लेना इस चीज। होलिक दाई हत्सु जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में कृष्णा नागर ने किस कैटेगरी में 2 पदक जीते? कृष्णा नागर ने किस कैटेगरी के अंदर 2 पदक जीते? और जयपुर के हैं, पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, और अक्सर कोई ना कोई राजस्थान में ये पदक जीतते हैं फिक्स। राजस्थान में कोई ना कोई पदक जीतते हैं जब भी कोई चैंपियनशिप होती है। तो हाल ही में इन्होंने एकल में और मिक्स्ड में 2 गोल्ड जीते हैं, 2 गोल्ड जीते हैं, कैटेगरी SH6। अब आप जानते हो ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, तो बैडमिंटन से क्या लगता है? छक्का लगता है, ऐसे मारते हैं ना, ऐसे छक्का, बस छक्का याद रखना। SH1 होता है निशानेबाज, जैसे अपनी अवनी लेकरा नंबर 1 निशाना लगाती है। ये F44 F46 ये बाला फेंक के अंदर होते हैं, ये उसी कैटेगरी के अंदर खेलते हैं। फिर तो कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी यानी दिव्यांग खिलाड़ी है, तो उसी कैटेगरी में खेलते हैं। प्रतियोगिता होलिक दाई हत्सु जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025। इन्होंने 2 गोल्ड जीते SS6 कैटेगरी में, मैन सिंगल्स में और मिक्स्ड डबल में। मिक्स्ड डबल में इनके साथ थी नित्या श्री शिवन,
प्रश्न आ सकता है कि मिस्ड डबल में इनके साथी कौन थे, नित्यश्री शिव, नाम याद रखना है। अभी फाजा इंटरनेशनल के अंदर भी कृष्णा नागर ने पदक जीता था। शिव की डोज, प्रदेश में 90 वन विकास केंद्र गठित हैं। मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर मिलता है। प्रदेश में 1000 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट स्थापित है। भारत के वस्त्र निर्यात में राजस्थान का योगदान लगभग 10% है। 8 प्री एम्बेडेड ब्लॉकों की नीलामी करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बना है। राजस्थान पुलिस विभाग में स्पेशल पुलिस कमिश्नर ऑपरेशंस और डीजी ऑपरेशंस के 2 नए पदों का सृजन किया गया है। मानव रहित विमान पर 100 हेतु IIT जोधपुर और आइडिया फोर्ज के मध्य समझौता हुआ है। तो इस की डोज याद रखना। तो जस बुलेटिन, राज्य सरकार जीवन के हर पड़ाव पर श्रमिकों के साथ है। ये लो जी, बहुत सारी श्रमिकों की योजनाएं कल मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा। इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, तभी तो कह रहा हूं जब सुजस की अपडेट होती है तो मैं सारी बता देता हूं। इसमें कम से कम 6 से 7 है जो आपके काम की है, वो कल पूरी डिटेल से बताऊंगा। ठीक है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर पुलिस सख्त, 3700 से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई। और वंदे मातरम गीत और स्वदेशी संकल्प से सचिवालय परिसर गूंजा, मुख्य सचिव सुधांशु पंत। और अंता उपचुनाव है भी आज 268 बूथ पर 11 नवंबर को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इसकी डिटेल याद रखना। और SIR चल रहा है राजस्थान के अंदर, विशेष गहन पुनरीक्षण। ठीक है, इसकी तारीख याद रखना भी, ये नवंबर से चला है और कब तक, 4 नवंबर से चलेगा और फरवरी तक चलेगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि PDF लिंक कोई सूचना मिले। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, प्रद्युम्न यादव का संबंध किस खेल से है? तो आप सभी का सही जवाब था तीरंदाजी। क्वेश्चन फॉर यू, SRSAC रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर का उपकेंद्र कहाँ खोला जाएगा? बीकानेर, जयपुर, सीकर, बालोतरा। सही जवाब देना है। यस्टे डोज, खतरनाक प्रश्न थे वे SI टेलीकॉम में आए हुए। अजीत विलास ग्रंथ, गार्डन पसाहित, निम्दा बंद ग्रंथ के लेखक ददवाडियो चुंडो, बरसलपुर गढ़ विजय ग्रंथ जोगीदास, विवेक बार निशानी केशव दास। और अललपंख नामक प्रतिमा मूल रूप से किस दुर्ग में स्थित है? शाहबहादुर। भाई खतरनाक प्रश्न है। अब ये दोबारा आ जाए तो गलत मत कर देना, क्योंकि RPSC के बहुत सारे प्रश्न राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड सीधे रिपीट करता है। नेक्स्ट डोज, RPSC SI टेलीकॉम एग्जाम, गोरखमालिया कतरियासर बागथली किस संत संप्रदाय से संबंधित है? भंवरलाल सराफ, जयनारायण व्यास, कानमल किस प्रजामंडल से संबंधित है? मारवाड़ के प्रथम राजपूत शासक जिसने मुगल सम्राट अकबर की सत्ता को चुनौती दी थी? 1570 नागौर दरबार में बीकानेर व जैसलमेर के शासक जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? और दयाराम, साहिबराम, राम सेवक जयपुर के किस शासक के राज दरबार में चित्रकार थे? 5 के जवाब देने हैं। आज आप संत संप्रदाय पढ़ें, प्रजामंडल पढ़ें और इसके अलावा आप चित्रकारी पढ़ें ताकि आपका टॉपिक क्लियर हो। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। और 3rd ग्रेड टीचर भर्ती के लिए लगातार 60 दिन का टास्क कोर्स चल रहा है, जिसमें आज कल टेस्ट हो चुका है। प्रतीक चिन्ह अनुसंधान केंद्र धार्मिक स्थल, इसका वीडियो सोल्यूशन आज 8 बजे मिलेगा। इसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर्स की न्यू 2026 टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। इसमें आपको 31 दिसंबर 2026 तक का करंट मिलेगा। अभी जो चल रही है वो 31 दिसंबर को समाप्त हो रही है। ताकि योजना की बुक आ रही है, करंट अफेयर्स त्रैमासिक उपलब्ध है। अभी जो RPSC SI का पेपर हुआ है ना, इसी त्रैमासिक से आया है सारा। यानी RPSC पिछले 4-5 महीनों का करंट पूछती है। जरूर ज्वाइन करके मेहनत करो। 1st ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, वीडियो कोर्स चल रहा है। 2nd ग्रेड है, रीट मेंस के लिए जो SST की तैयारी कर रहे हैं, प्रताप क्लासेज हमारा दूसरा चैनल है, उस पर NCERT और आए हुए प्रश्नों बेस्ड टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। निरंतरता रखें, मेहनत करें अच्छे तरीके से। और एक बार पुनः शिक्षा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।